ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ब्रह्मादित्य खंड। तुम्हें माता चो पिता तुम्हें व तुम्हें बंधु चो सखा तुम्हें व तुम्हें विद्या तुम्हें व तुम्हें सर्वम देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। भगवती के चारों देवी तीर्थों में व्रतों तथा उत्सवों का वर्णन। हिमालय बोले, हे देवेश्वरी, इस पृथ्वी तल पर कौन कौन से पवित्र मुख दर्शनीय आप भगवती के लिए अत्यंत प्रिय स्थान है। माता, आपको संतुष्ट करने वाला जो जो व्रत तथा उत्सव हो उन सबको मुझे बतलाइए, जिससे मुझ जैसा प्राणी कृत हो जाए। देवी बोली, दृष्टिगोचर होने वाला सभी स्थान मेरे अपने हैं। सभी काल व्रत योग है तथा सभी समय में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वरूपणी हूँ। फिर भी हे पर्वतराज, भक्त वत्सल के कारण मैं कतिपय स्थानों को बता रही हूँ। आप सावधान होकर मेरा वचन सुनिए। कोल्हापुर एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ लक्ष्मी सरदा निवास करती है। मातृपुर दूसरा परम स्थान है, जहाँ भगवती रेणुका विराजमान है। तीसरा स्थान तुलजापुर है, जहाँ सप्त श्रृंग भी एक स्थान है। हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकंभरी, भ्रामरी, रक्तदंतिका, दुर्गा, इन देवियों के उत्तम स्थान इन्हीं नामों से विख्यात है। भगवती बिंदवासिनी स्थान बिंद पर्वत पर सर्वोत्कृष्ट है। देवी अन्नपूर्णा का परम स्थान श्रेष्ठ कांचीपुर में है। भगवती भीमा, विमला, श्री चंद्रा और कोसकी के महान स्थान इन्हीं नामों से प्रसिद्ध है। भगवती निलाम्बिका परम स्थान नील पर्वत के शिखर पर है। और देवी जम्बुदेश्वरी पवित्र स्थान श्रीनगर में है। भगवती गो कालिका महान स्थान है, जो नेपाल में प्रतिष्ठित है। और देवी मीनाक्षी का श्रेष्ठ स्थान जो चिदम्बरम में स्थित बताया गया है। भगवती सुंदरी का महान स्थान वेदारण्य में अधिष्ठित है। और भगवती पराशक्ति का महास्थान एकांबर में स्थित है। भगवती महालसा का और इसी प्रकार देवी योगेश्वरी का महान स्थान इन्हीं के नाम से विख्यात है। भगवती नील सरस्वती का स्थान चीन देश में स्थित कहा गया। भगवती बंगला का सर्वोत्तम स्थान वेदनाथ धाम में स्थित माना गया। मुझ श्रीमत भुवनेश्वरी का स्थान मणिद्वीप बताया गया। श्रीमतपुर भैरवी का महान स्थान कामाख्या योनि मंडल में है। यह भूमंडल क्षेत्र रत्न स्वरूप तथा महामाया द्वारा अधिवासित क्षेत्र है। धरातल पर इससे बढ़कर श्रेष्ठ स्थान नहीं। यहाँ भगवती प्रत्येक माह में साक्षात रज स्वरूपा हुआ करती है, और उस समय वहाँ सभी देवता पर्वत स्वरूप हो जाते हैं। और महान देवता भी वहाँ पर्वतों पर निवास करते हैं। विद्वान पुरुषों ने वहाँ की संपूर्ण भूमि को देवी रूप कहा, और कामाख्या योनि मंडल में उसे बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कोई नहीं है। यशोजमय पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया। अमरेश में चंडिका तथा प्रभास में भगवती पुष्कर छिनी विराजमान है। महास्थान में सलाइन में लिंग धारणी विराजमान है। पुष्कारक्षों में देवी पुरुहुता और अषाढ़ी में भगवती रति प्रतिष्ठित है। चामुंडी नाम का महान स्थान में परमेश्वरी दंडनी और भारत भूमि में देवी भूति तथा नकुल में देवी नकुलश्री विराजमान है। हरिश्चंद्र नाम का स्थानों भगवती चंद्रिका और श्रीगिरी पर सांकरी प्रतिष्ठित कही गई है। जपेश्वर स्थान में त्रिशूला और अमृतकेश्वर में देवी सूक्ष्मा है। महाकाल क्षेत्र में सांकरी, मध्य नाम के स्थान में सर्वाणी और केदार नामक महान क्षेत्र में भगवती मार्गदायिनी अधिष्ठित है। भैरव नाम के स्थान में भगवती भैरवी और गया में भगवती मंगला प्रतिष्ठित कही गई है। कुरुक्षेत्र में देवी स्थानु प्रिया और नाकुल में भगवती सौम्य बबू स्थान, कनखल में भगवती उग्रा, विमलेश्वर में विदुवेदा, अट्टहास में महानंदरा और महेंद्र पर्वत पर देवी महंतना विराजमान है। पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी, वस्थापत नाम के स्थानों में भवानी शांकरी और अर्धकोटि पर्वत में भवानी रुद्राणी प्रतिष्ठित कही गई है। अभी मुक्त क्षेत्र काशी में भगवती विशालाक्षी, महालय क्षेत्र में महाभागा कर्ण, गोकर्ण क्षेत्र में भद्रकर्णी और भद्रकर्ण में देवी भद्रा विराजमान है। स्वर्णाक्ष में नाम के स्थानों में भगवती उत्तरापाक्षी, स्थानु संसंग स्थान में देवी स्थान विशा, कमला में कमला,
छगदंड में प्रचंडा, कुरंडल में त्रिसंध्या, माकोट में मुकुटसुरी, मंडलेश में सांडकी और कांजल पर्वत पर काली प्रतिष्ठित है। संपूर्ण पर्वत पर भगवती ध्वनि विराजमान बताई गई है। स्थूलकेश्वर में भगवती स्थूला है। परमेश्वरी हल रेखा ज्ञानियों में हृदय में विराजमान रहती है। बताया गया स्थान देवी के लिए अत्यंत प्रिय है। पर्वतराज पहले उन क्षेत्रों का महात्म्य सुनकर पश्चात शास्त्रोक्त विधि से भगवती का पूजा करनी चाहिए। अथवा हे नगश्रेष्ठ, ये सभी क्षेत्र काशी में भी स्थित है, इसलिए देवी की भक्ति से तत्पर रहने वाले मनुष्यों निरंतर वहां रहना चाहिए। वहां रहकर उन स्थानों पर दर्शन, भगवती के मंत्रों का निरंतर जप और उनके चरण कमल का नित्य स्थान करने वाला मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हे नग, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवती के इन नामों का पाठ करता, उनके समस्त पाप उसी क्षण शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को समक्ष इन पवित्र नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सुनवत, अब मैं देवी के व्रतों के विषय में आपको बताऊंगा। सभी स्त्रियों पुरुषों से ये व्रत पर्यंत करने चाहिए। व्रतों में जो तृतीया का व्रत है, अनंत तृतीया, रस कल्याणी और अदानंदकर नाम से प्रसिद्ध है। शुक्रवार, कृष्ण चतुर्दशी और भोमवार को देवी का व्रत किया जाता है। प्रदोष भी देवी व्रत है। उस दिन देवादिदेव भगवान शिव सायंकाल के समय देवी पार्वती को कुशासन पर विराजमान करके उनके समक्ष देवताओं के साथ नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके सायंकाल में प्रदोष में भगवती शिवा की पूजा करनी चाहिए। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाले प्रदोष प्रत्येक पद में करना चाहिए। हे पर्वत, सोमवार व्रत मुझे अत्यंत संतुष्ट करने वाला। इस व्रत में जो उपवास करके भगवती का पूजा में रात भर में भोजन करना चाहिए। इस प्रकार चैत्र और अश्विनी महीने में दोनों नवरात्र में मेरे लिए अत्यंत प्रियकर है। भी वो इसी प्रकार में भी नित्य तथा नैमित्तिक व्रत है। जो मनुष्य राग देश से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों को करता है, वो मेरा साजु पद प्राप्त कर लेता है। वो मेरा भक्त है और मुझे अति प्रिय है। भी वो व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर उत्सव मनाना चाहिए। मेरा शयनोत्सव, जागरणोत्सव, रथोत्सव और दमोत्सव आयोजित करना चाहिए। श्रवण महीने में होने वाला पवित्रोत्सव भी मेरे लिए प्रीतिकारक है। मेरे भक्तों को चाहिए कि वो इसी तरह अन्य महोत्सवों में भी सदा मनाए। उन अवसरों को मेरे भक्तों, श्वासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और बटुकाओं को मेरी स्वरूप समझकर उनमें मन स्थित करके मेरी पूर्वक भोजन कराना चाहिए। धन की कृपणता से रहित होकर पुष्प आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति पूर्वक प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है, वो धन तथा कृत है और वो शीघ्र ही मेरा प्रिय पात्र बन जाता है। मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाला यह सब प्रसंग मैंने संक्षेप में आपसे कह दिया है। उपदेश न मानने वाला तथा मुझ में भक्ति न रखने वाला मनुष्य के समक्ष भी कभी इसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता सप्तम स्कंदे देवी गीतायां श्री दिव्या महोत्सव वर्त स्थान वर्णन नामेष्ट 300 ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। दुर्गा महारानी है, जय दुर्गा महारानी। हर हर महादेव, हर हर बम बम, हर हर बम बम। जय दुर्गा महारानी। जय माँ भगवती, जय भगवती, जय माँ, जय माँ।